हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब एनालिसिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे आज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिसकी पे स्केल की बात करें तो इसमें 1,57,000 सैलरी मिलती है। इसकी स्टार्टिंग डेट 2 जुलाई 2025 से लेकर 6/8/2025 तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म फीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी एप्लीकेंट की कोई भी यहाँ फीस नहीं कटने वाली, चाहे वो जनरल हो, SC हो, BC हो या फीमेल हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपको 21 से लेके 30 साल की एज तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अगर आपकी कास्ट जनरल है। अगर आप SC या OBC से बिलोंग करते हो तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है। हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे येलो कलर में क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप में आपसे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये अपनी जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे मिडिल नेम में वो नेम डाल देना। अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो आपको यहाँ पे लास्ट नेम में वो नेम फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर का सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको अपना 10 डिजिट का फ़ोन नंबर इसमें डालना होगा। फिर उसको सेम फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे एक ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे @ नहीं डालना। @ आपको यहाँ पे जो डोमेन नेम्स दिख रहा है इसमें से सिलेक्ट करना है। अगर आपका @Gmail है तो आप Gmail सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिर से कंफर्म करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद @gmail.com यहाँ टाइप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे एक सिक्योरिटी कैप्चा दिखेगा, उस कैप्चा को डालना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इस टाइप की कोई विंडो ओपन होगी। तो आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। इस फॉर्म में एक आपकी यहाँ पे लाइव फोटो होगी। आप चाहे तो अपने इससे फ़ोन से भी कर सकते हैं और अपने लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का यूज़ करूँगा और डायरेक्ट यहाँ कैप्चर फोटो पे क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर की गाइडलाइन दी गई है। तो एक बार इसको ओपन करके अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद ही आपको फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करने हैं। हम यहाँ पे अपनी लाइव फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं अपने लैपटॉप के थ्रू। तो हम यहाँ पे आपको जो कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका लैपटॉप यहाँ ओपन हो जाएगा। उसका कैमरा आपको अपने लैपटॉप के थ्रू अपनी एक पिक्चर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ से अपने कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड करनी है। सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे अपने साइन भी अपलोड कर देने हैं। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर दी है। तो हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आप चाहे तो किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो करें। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप अगर SC है तो SC करें, जनरल है तो जनरल से भरें। अगर आप EWS से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप EWS भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप इसको यस कर सकते हैं, लेकिन हम इस फिलहाल ऑप्शन को यहाँ नो कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे स्पेशल डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, इसको भी आपको यहाँ नो कर देना है। यहाँ से आपका यहाँ रिलीजन पूछा गया, जैसे आप बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट करें। मैं यहाँ पे हिंदू पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हम यहाँ पे इसे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप नेशनलिटी आपकी देख सकते हो कि इंडियन ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे NR जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरी सेंटर यहाँ दिल्ली देखने को मिल जाता है। बट आप चाहे तो यहाँ से अपना जोन चेंज करके अपने सेंटर भी बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्थ जोन कर रहा हूँ। नॉर्थ जोन में आपको यहाँ पे 3 सेंटर डालने होंगे। जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैंने यहाँ दिल्ली डाल दिया। जो मेरा सेकंड एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं यहाँ लखनऊ डाल देता हूँ। और जो मेरा यहाँ पे थर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं यहाँ चंडीगढ़ डाल देता हूँ। उसके बाद इसका एक सेकेंड पेपर होगा फेज़ 2 का, जिसके लिए आपको सेंटर अभी से पूछा गया आपके। तो आपको यहाँ पे वो सेंटर यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी जो मार्कशीट है 10th उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है।
उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर पूछा गया, तो जेंडर अगर आप मेल है तो मेल सिलेक्ट करें, अगर आप फीमेल है तो फीमेल करें। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपकी कोई जुड़वा बहन या भाई है, तो आप यहाँ यस करके उसका नाम लिख सकते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ नो करेंगे। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, अगर मैरिड है तो मैरिड करें, अगर अनमैरिड है अनमैरिड करें। बाकी ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बट हम यहाँ पे अनमैरिड में सिलेक्ट करते हैं। अनमैरिड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है, ये भी आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको मदर्स नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस का सेक्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालना है। ध्यान रखना है कि एड्रेस के बाद आपको कोई स्पेस ना दे, नहीं तो आपको यहाँ फॉर्म में एरर शो कर सकता है। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, अपना यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट करना है। जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पिन कोड का, तो ये आपको आपके आधार कार्ड के बैक साइड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज एड्रेस पे क्लिक करें। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेम एड्रेस परमानेंट फिल हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल मांगेगी, तो बैंक डिटेल में आपको अपना बैंक डाल देना है जो भी एक्टिव हो। यहाँ पे बैंक डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर वेरीफाई लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया आपसे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन यहाँ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे अपनी लॉ के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन BA कर रखी है तो उसके थ्रू भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, बट आपके पास कोई ना कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, उसके टोटल परसेंटेज डालने हैं। उसके बाद आपको डिवीज़न आपकी मार्कशीट के पीछे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। ये जो डिटेल आपकी डलेगी, जो लास्ट आपकी सैम होगी उस सैम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद उसके यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने हैं। परसेंटेज अगर आपके 75 या 70 से ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर अदर क्वालिफिकेशन है, अपने PhD वगैरह कर रखी है, तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है यू आर कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि आप मतलब कंप्यूटर जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे यस पे करना है क्लिक। यस पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना डाल देना, बट हमारे पास यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप इसमें फर्स्ट में इंग्लिश, सेकंड में हिंदी डाल के इसको रीड राइट स्पीक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फिर से सेम ऑप्शन दिखेगा वैलिडेट योर डिटेल्स। इस प्रीव्यू को अच्छे से आपको चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको यहाँ पे नीचे एक एडिट देखने को मिल जाता है, उस एडिट पे क्लिक करके उसको कर सकते हैं चेंज। तो हम यहाँ हमारी डिटेल ठीक है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको थंब इम्प्रेशन, आपका जो लेफ्ट थंब होगा उसका इम्प्रेशन यहाँ आपको लगाना होगा। आप उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है कि कितना साइज होना चाहिए, तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे ले लेना और सेम हैंड डिक्लेरेशन लिख के यहाँ आपको ये दोनों फाइलें यहाँ अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक फाइनल प्रीव्यू दिखा देता है। इसको एक बारी अच्छे से रीड कर ले रहा है, ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। आपको यहाँ से ऊपर से प्रिंट एप्लीकेशन क्लिक करके आप अपने प्रिंट ले सकते हैं एप्लीकेशन का। जो इसकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है वो यहाँ कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो आपको मैंने पे स्केल बता ही दिया था कि 1,57,000 रुपये इसका पे स्केल है। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे 6/9/2025 को होगा, और यहाँ पे जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो 6/10/2025 को होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जिनको भी इनकी पोस्ट की ज़रूरत है उनके पास यहाँ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में।